वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावरभवो देहस्वचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए आज इस माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे अतीव प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इस माघ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। वैसे तो आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं, किंतु भगवान श्री नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज के निजानंद गमन के प्रसंग से संबद्ध होने के कारण इस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। कुछ दिन पहले एक आप जैसे एक सद्भक्त यहाँ आए थे और उन्होंने मुझसे पूछा कि महाराज जी, आपके संस्थान में, आपके संप्रदाय में आप किस तत्व का उपदेश देते हैं? तो मैंने कहा, भाई हमारा ऐसा है कि अद्वैत बोधु आम्ही हाची हो अमुसा धंधा। हमारा काम जो है वो अद्वैत का बोध करना है। फिर उसने पूछा, क्या आप मेरे मन की बात को जान सकते हैं क्या? मेरे मन में जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आप समझते हैं क्या, जानते हैं क्या? क्या आप मेरी समस्याओं का निदान कर सकते हैं क्या? आप कोई चमत्कार करके दिखा सकते हैं क्या? अनेक प्रश्न उसने पूछे। तो मैंने कहा कि सबसे बड़ा चमत्कार जगत में अगर कोई है तो वो है जीव जो है वो जब शिव बन जाता है तो वो सबसे बड़ा चमत्कार है। उससे बड़ा कोई और चमत्कार नहीं हो सकता। जीव जो है वो परमात्मा स्वरूप बन जाए, इससे बड़ा कोई और चमत्कार नहीं। हम वही चमत्कार करते हैं। बाकी के जो चमत्कार हैं, छोटे मोटे चमत्कार जो हैं, वो विद्या हमको आती नहीं। फिर उसने प्रश्न पूछा कि महाराज ऐसा है, आपका जो अद्वैत तत्वज्ञान है वो ज्यादा से ज्यादा क्या कहता है? श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रंथकोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। आधे श्लोक में बता रहा हूं क्या जो करोड़ों ग्रंथों में लिखा गया है। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रंथकोटिभिः, अनेक करोड़ों ग्रंथों में जो लिखा गया है उसको मैं आधे श्लोक में बता रहा हूं। क्या? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म सत्य है, एकमात्र सत्य जो है वो ब्रह्म है। जगत जो है वो मिथ्या है और जीव जो है वो ब्रह्म ही है, अन्य कुछ नहीं है। इतना उपदेश। फिर उसने मुझसे कहा कि महाराज जी, ये सारा जो ज्ञान है, वेदांत का जो ज्ञान है, अद्वैत वेदांत का जो ज्ञान है, वो कुछ कुछ लोगों के लाभ का होगा, मैं इनकार नहीं करता, कुछ कुछ लोगों के लाभ का होगा, किंतु हमारे जैसे जो साधारण जीव हैं, साधारण जो हम किसको अंग्रेजी में कहते हैं लेमैन जिसको कहते हैं, हाँ, हम लोग अपना नौकरी करते हैं, सुबह ऑफिस गए, शाम को लौटे, टीवी देखा, खाना खाया, सो गए, ऐसा हमारा ये जीवन है।
और इस जीवन में आपके इस वेदांत के उपदेश का लाभ क्या है। क्योंकि ऐसा है कि प्रयोजनम अनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते, ऐसा कहा गया है। यानी क्या, जहां कोई लाभ न हो वहां पागल आदमी भी नहीं जाता, पागल आदमी भी नहीं जाता। जहां कोई लाभ न हो वहां क्यों जाएंगे, है ना। जहां लाभ होगा वहां जाएंगे। बिना बात के बेकार गए माणिक नगर, वहां जाके वेदांत सप्ताह में 7 दिन रहे, हाँ, माणिक जय गुरु, माणिक जय गुरु करके वापस, फायदा क्या हुआ। ये प्रश्न जो है अनेकों के मन में है। क्योंकि हमारी प्रवृत्ति जो है, मनुष्य मात्र की प्रवृत्ति जो है वो ये है कि जहां लाभ होता है, किसी तरह का कोई फायदा होता है, वहां व्यक्ति जाता है। ठीक है। तो इस वेदांत का, अद्वैत वेदांत का जो उपदेश आप करते हैं, उस अद्वैत वेदांत का लाभ हमको क्या है, उससे हमारा क्या फायदा होने वाला है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ अद्वैत वेदांत जीवन में, हमारे रोजमर्रा के जीवन में, साधकों के लिए, हिमालय में बैठ के तपश्चर्या करने वाले के लिए, किसी सन्यासी के लिए, हाँ, ये होगा वेदांत का ज्ञान, उसके उपयोग का होगा। किंतु हम जो बंबई में रहते हैं, पूना में रहते हैं, नांदेड़ में रहते हैं, नागपुर में रहते हैं, हैदराबाद में रहते हैं, बेंगलोर में रहते हैं, रोज सुबह उठते हैं, नौकरी करने के लिए जाते हैं, शाम को फिर वापस लौटते हैं, फिर टीवी देखते हैं, फिर मॉल में जाते हैं, फिर शॉपिंग करते हैं, हाँ, फिर क्या, फिर खाते हैं, पीते हैं, गाते हैं, ऐश करते हैं, और क्या, और क्या। हमारे जैसे लोगों के लिए आपके इस वेदांत का लाभ क्या है, ऐसा प्रश्न है। तो ऐसा है कि वेदांत के अध्ययन के अनेक लाभ हैं जिनको हम जानते नहीं। सबसे पहली बात यह है कि हम जो भी करते हैं, जैसा मैंने अभी कहा, क्या खाते हैं, पीते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, ऐश करते हैं, और क्या, ये कहा ना। तो ये क्यों करते हैं, ये क्यों करते हैं। ये सारा व्यवहार, हम नौकरी करते हैं, हम मॉल में जाते हैं, हम शॉपिंग करते हैं, हम कहीं घूमने के लिए चले जाते हैं, कहाँ, अपना कुल्लू, मनाली, ऊटी, शिमला, दार्जिलिंग घूमने जाते हैं। अब तो वो छोटे मोटे हो गए, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क वगैरह भी घूमने के लिए जाते हैं। तो शॉपिंग करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज करते हैं, मजा करते हैं, और क्या, फेसबुक, ट्विटर, हाँ, और अपना क्या बोलते हैं उसको, हाँ, व्हाट्सएप, और है ना वो सब सोशल मीडिया, उसके अंदर हम लोग एंगेज होते हैं और उसमें हमको मजा आता है। तो ये सारा जो व्यवहार हम करते हैं, वो करने का मूल उद्देश्य क्या है, कारण क्या है, तो उससे हमको सुख की प्राप्ति होती है, उससे हमको सुख मिलता है। तो अब सिद्धांत क्या बना, सिद्धांत ये बना कि मनुष्य मात्र की प्रत्येक क्रिया सुख के लिए, हमको सुख चाहिए। उस सुख को पाने के लिए कोई आइसक्रीम खाता है, कोई पानी पूरी खाता है, कोई सिनेमा देखता है, कोई पत्ते खेलता है, कोई घोड़े की रेस देखता है, कोई क्रिकेट का मैच देखता है, कोई लंदन जाता है, कोई पेरिस जाता है, कोई घर में आराम से लेटा रहता है, हाँ, वो सब किस लिए है, सुख के लिए है। हमारा वेदांत शास्त्र ये कहता है कि मनुष्य जो सांस लेता है वो भी सुख के लिए। आप लोग एक काम करें, 15 सेकंड 20 सेकंड के लिए अपनी सांस को रोक कर देखें। 15-20 सेकंड के लिए सांस को रोक कर देखें, क्या होता है, क्या होगा, पीड़ा होगी, तकलीफ होगी, हाँ। उस दुख से छुटकारा पाने के लिए फिर इनहेलिंग एक्सहेलिंग चालू करना पड़ता है, ठीक है। तो सांस लेने की क्रिया भी जो है वो सुख के लिए है। आदमी विवाह करता है, क्यों करता है, ये समझ के करता है कि मुझको सुख होगा। अब बाद में क्या होता है वो जिसका उसको मालूम है, किंतु
ये समझ के करता है कि सुख होगा। आदमी एक घर लेता है, एक फ्लैट लेता है, क्यों लेता है? मुझको सुख होगा। आदमी एक गाड़ी लेता है, क्या समझ के लेता है? सुख होगा। ठीक है, तो हमारी प्रत्येक क्रिया जो है वो सुख के लिए है। ठीक है, तो हमको सुख चाहिए। अच्छा, ऐसा है क्या कि केवल सन्यासियों को, केवल तपस्वियों को, हिमालय में तपस्या करने वाले, सन्यास आश्रम स्वीकार करने वाले, विरक्त वैरागी जो लोग हैं, उन्हीं को सुख की अपेक्षा है, आपको नहीं है? ऐसा थोड़ी, आपको भी सुख की अपेक्षा है। आप लोगों को भी सुख चाहिए, उनको भी सुख चाहिए। तो अब प्रश्न ये है, वो सुख मिले कैसे? वो सुख मिले कैसे? हमारे विद्यारण्य मुनि ने पंचदशी में एक बहुत सुंदर बात कही है। सुख के विषय अलग अलग हो सकते हैं। सुख के, समझिए ये बात, थोड़ा सा बुद्धि के ऊपर जोर डालेंगे समझ में आ जाएगा। सुख के विषय अनेक हो सकते हैं, ठीक है, किंतु सुख एक होता है। समझ में आया? आप क्या बोलते हैं? गुलाब जामुन आपने खाया, गुलाब जामुन आपने खाया, आप क्या बोलते हैं? सुख हुआ। ठीक है, उसके बाद दूसरे दिन आपने आइसक्रीम खाई, फिर क्या बोलते हैं? सुख हुआ। ठीक है, अब गुलाब जामुन अलग है, आइसक्रीम अलग है, जलेबी अलग है, किंतु उनको खाने से जिस भाव, जो भाव मन में उत्पन्न होता है, जो अनुभूति होती है, वो कॉमन है, उसका नाम सुख है। सुख शब्द का अर्थ है इंद्रियों को जो प्रियकर लगे, इंद्रियों को, हमारी इंद्रियों को जो प्रियकर लगे, उसका नाम सुख है। ठीक है, अब जैसे एसी है, एसी एक अलग विषय है, कूलर एक अलग विषय है, पंखा एक अलग विषय है, किंतु उनसे प्राप्त होने वाला सुख एक है। इंद्रियों को उसमें सुख है। समझ में आई बात आपको? लंदन जाने का विषय अलग है, पेरिस जाने का विषय अलग है, बैंकॉक जाने का विषय अलग है, ठीक है, जापान जाने का विषय अलग है, किंतु वहां जाने के बाद जो सुख होता है वो एक है। ठीक है, तो हमको सुख की आवश्यकता है। आप लोग सब व्यवहारी जीव हैं, आप लोग सब मतलब लेमैन है, आपको सुख की आवश्यकता है क्या? नहीं है? अच्छा, ऐसा कोई है यहां पर जिसको सुख की आवश्यकता? महाराज मला सुख नको, ऐसा कोई है? सबको सुख चाहिए। ठीक है, अब वो सुख कब चाहिए? सुख आपको कब चाहिए? हाँ, आता पाहिजे। नाही, समजा ऑक्टोबर मध्ये मी दिलं तर चालेल, किंवा 31 मार्च फायनान्शियल इयर संपू दे, त्याच्यानंतर ठीक है, अभी चाहिए नाउ। अच्छा, कहां चाहिए? आता मी माणिकनगर मध्ये आहे, मी मुंबईला गेल्यानंतर मला सुख मिळू दे, असं असं कुछ आहे का? कहां चाहिए आप? मी नांदेडला गेल्यावर मला सुख मिळू दे, असं आहे का? यही चाहिए, अब चाहिए, यही चाहिए। अच्छा, कितना चाहिए? कितना चाहिए? महाराज मला 1-2 किलो, आमच्या बायकोला 1-1.5 किलो सुख द्या। कितना चाहिए आपको? अनंत सुख चाहिए। हाँ, तो प्रत्येक प्राणी को सुख चाहिए, अभी चाहिए, नाउ, हियर एंड टोटल 100% चाहिए। अच्छा, आपको ऐसा बोला जाए, मान लीजिए 50% सुख देता हूं आपको, चलेगा? 50% सुख नहीं चलेगा, सबको 100% चाहिए। अब ये जो सुख आप चाहते हैं, वो आपके व्यवहार में, आपके रोजमर्रा के जीवन में, ये जिस सुख की अपेक्षा आप कर रहे हैं, वो सुख गारंटी के रूप में, गारंटीड पद्धति में
वेदांत आपको दे रहा है, लेने के लिए तैयार है क्या? बोलिए। गारंटीड, सुख गारंटीड। कैसे? तो हम जो सुख खोज रहे हैं और वो मिल नहीं रहा, उसका कारण है कि हम सुख के स्वरूप को नहीं जानते। ट्राई कर रहे हैं, ट्राई मार रहे हैं। क्या लंदन जाएंगे तो सुख होगा, ऊटी जाएंगे तो सुख होगा, कश्मीर जाएंगे तो सुख होगा, गुलाब जामुन खाएंगे तो सुख होगा, विवाह करेंगे तो सुख होगा, घर बनाएंगे तो सुख होगा, गाड़ी आएगी तो सुख होगा। हाँ, ये सब हम कल ट्राई मार रहे हैं, तुक्के मारते चले जा रहे हैं। वहां थोड़ा सा सुख मिलता है, उसके बाद फिर दुख शुरू हो जाता है। थोड़ा सा सुख मिलता है, शुरू में थोड़ा सुख लगता है, बाद में दुख शुरू हो जाता है। किस प्रकार से? तो उसमें 3 प्रकार के दोष हैं। जगत के प्रत्येक सुख में 3 प्रकार के दोष हैं। कौन से दोष हैं? एक को कहते हैं दुख मिश्रितत्वम। उस प्रत्येक सुख के अंदर दुख मिला हुआ है। प्रत्येक सुख के अंदर दुख मिला हुआ है। कैसे मिला हुआ है दुख? कहां मिला हुआ है दुख? तो वो सुख जब समाप्त होता है तब दुख होता है। वो सुख जब समाप्त होता है तब दुख होता है। जैसे महिलाएं हैं, महिलाएं जो हैं वो अपने मायके जाती है। मायके जाता कि नहीं? मायके जाती है। मायके जाती हैं, वहां 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन रहती है, 6 दिन 7 दिन रहती है। उसके बाद फिर वहां से फोन आता है, तुला काय यायचं आहे का तिथंच राहायचं है? फोन आता है। फिर क्या हुआ? वो सुख जो है समाप्त हो गया, फिर शुरू हो गया, रोना शुरू हो जाता है। कोई भी वैसे ही है, कोई भी सुख, जो गुलाब जामुन खा रहे समझे, वो गुलाब जामुन जब तक खा रहे तब तक सुख है, वो समाप्त, अरे अरे संपल की दुख है, दुख है। तो उसके अंदर दुख मिश्रितत्व है। दूसरा क्या है? दूसरा दोष ऐसा है कि वो हमको बंधन में डालता है। वो सुख, उसको कहते हैं बंधकत्वम। वो सुख हमको बंधन के अंदर डालता है, उसके बिना हम नहीं रह सकते। उस सुख के बिना हम नहीं रह सकते। अब जैसे चाय है, चाय पीते कि नहीं आप लोग? चाय, बहुत से लोगों का जीवन जो है, सुबह सूर्य उगने के बाद जो है बिस्तर से उठ नहीं सकते जब तक 1 कप चाय ना आ जाए। इतने परतंत्र हो जाते। व्यसन वाले लोग, बीड़ी वाले लोग, सिगरेट वाले लोग, दारू वाले लोग, व्यसन ऐसा जड़ जाता है कि बंध जाते, उसके बिना फिर वो बच नहीं, उसके बिना वो चल नहीं सकते। बंधकत्वम, वो सुख जो है बंधन में डालता है, और बंधन हमेशा दुखकर होता है। किसी भी प्रकार का बंधन दुख देने वाला है। और तीसरा कौन सा है? अतृप्तिकरत्वम। उस सुख को हम कितना भी पालें, तृप्ति नहीं होती, तृप्ति नहीं होती। हम चाहते क्या है? उस सुख की ओर क्यों जाते हैं? क्योंकि तृप्ति मिलेगी इस आशा से जाते हैं। तृप्ति मिलेगी इस आशा से हम उस सुख के पीछे भागते हैं। सेटिस्फैक्शन चाहिए हमको, तृप्ति चाहिए, इस आशा से हम उस सुख के पीछे भागते हैं, और तृप्ति वहां मिलती नहीं है। फिर और चाहिए, फिर और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए हमको। हाँ, कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं, कपड़े खरीद के लेके आए, क्या एक शर्ट, एक टी शर्ट, एक जीन्स लेके आए, ठीक है, लेके आए। उसके बाद क्या? अरे 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 और 2 चाहिए थे, एक कैजुअल वेयर, एक फॉर्मल वेयर। फिर भी तृप्ति नहीं होती। फिर क्या? एक कुर्ता पजामा होना चाहिए, वो लेके आए। उसके बाद क्या? एक सूट होना चाहिए। फिर क्या चाहिए? उसके साथ एक हैट होनी चाहिए, उसके साथ एक बूट होना चाहिए। ये सारा बढ़ता चला जाता, तृप्ति नहीं है, तृप्ति नहीं है। तो अतृप्तिकरत्वम, बंधकत्वम, दुख मिश्रितत्वम, ऐसे दोष होने के कारण संसार में जिस वस्तु से हमको सुख मिलता है ऐसा हम समझते हैं, वहां वास्तव में सुख मिलता नहीं है। हमको सुख की अपेक्षा है। मत सुख तो होता है, बाहर की वस्तुओं के अंदर सुख नहीं है।
बाहर की किसी वस्तु में सुख देने का सामर्थ्य नहीं है। किसी वस्तु के अंदर सुख देने का सामर्थ्य अगर होता तो वो वस्तु हमेशा सुख देनी चाहिए। जैसे अग्नि है, अग्नि का स्वभाव क्या है? तो दाहकता, उसका स्वरूप क्या है? दाहकता है। अग्नि को आप माणिकनगर में जलाइए वो जलेगी, उसको बंबई में जलाइए जलेगी, उसको लंदन में जलाइए जलेगी, वो हमेशा जलाएगी। उसका स्वरूप है, उसका धर्म है। ठीक है। उसी तरह से वस्तुओं का धर्म, वस्तुओं का स्वरूप अगर सुख देने का होता तो वो सुख हमेशा मिलता, हर जगह मिलता, हर स्थान पर मिलता। ठीक है। जैसे क्या उदाहरण दूं आपको, जैसे एसी है। ठीक है। ये एसी यहां माणिकनगर में हमारे इस कमरे को ठंडा कर रहा है, हमको सुख है। ठीक है। अब ये वाला एसी, ये ठंडा वाला, ठंडा करने वाला, इसको हम जाके शिमला में लगाएं तो सुख होगा कि दुख होगा? तो इसका मतलब क्या? सुख वहां नहीं है। होता तो शिमला में भी सुख होना चाहिए, लंदन में भी सुख होना चाहिए, और वहां कहां, नॉर्वे वगैरह जहां -30 डिग्री होता, वहां भी सुख होना चाहिए, नहीं होता। अच्छा, स्वेटर है, शॉल है, ये सारी चीजें हैं, ये हमको कश्मीर में सुख देती है। इतना क्यों? कश्मीर क्यों? वो स्वेटर पुणे में सुख देता है, बंबई में दुख देता है। 150 किलोमीटर पे पुण्याला स्वेटर काय सुख देते, आणि ते स्वेटर घालून मुंबईला गेलात की मग तिथून दुःख शुरू, दुःख शुरू। तो स्वेटर के अंदर सुख देने का सामर्थ्य नहीं। उसी तरह से सब सारी वस्तुएं। तो अच्छा, एक वस्तु से एक व्यक्ति को सुख होता है, उसी वस्तु से दूसरे व्यक्ति को दुख होता है। जैसे आप लोग यहां बैठे हैं, आप लोगों की रुचि है प्रवचन में, अध्यात्म में आपकी रुचि है। ठीक है। अब आपकी रुचि है तो आप सुन रहे हैं, आपको सुख हो रहा। मान लीजिए आपके साथ आपकी पत्नी या पत्नी के साथ पति ऐसा आया है जिसकी इसके अंदर रुचि नहीं है, उसको दुख हो रहा। यहीं इसी हॉल में मान लीजिए पति पत्नी आए, पत्नी को अध्यात्म में रुचि है, आता हिनं आणली म्हणून मला यावं लागलं, मला काही इथं यायची इच्छा नव्हती, हिच्यामुळे मला येऊन बसावं लागलं, आके बैठे। ठीक है। अब पत्नी को यदि अध्यात्म में रुचि है तो उसको सुख हो रहा है, और पति को यदि उसके अंदर रुचि नहीं है तो उसको क्या हो रहा है? उसको दुख हो रहा है। समझ में आई? तो वस्तु जो है समान रूप से सभी व्यक्तियों को सुख दे, पहली बात तो सभी कालों में सुख दे, सभी परिस्थितियों में सुख दे, तब उस वस्तु को हम कह सकते हैं कि इससे सुख होता है। ठीक है। किंतु ऐसा होता नहीं। इन वस्तुओं से सदा सर्वदा सुख की प्राप्ति। जैसे गुलाब जामुन, गुलाब जामुन की बात हमेशा आ जाती है। गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन जो है किसी साधारण व्यक्ति के लिए अत्यंत सुखकर है, मेरे जैसे डायबिटिक के लिए विष के समान है। क्या डॉक्टर? विष के समान है। तो गुलाब जामुन में सुख है क्या? आपके लिए है, मेरे लिए नहीं। तो वो सत्य नहीं हो सकता। सत्य कब होता है? सत्य यूनिवर्सल होता है। सत्य क्या होता है? यूनिवर्सल होता है। तो वस्तुओं के अंदर सुख नहीं है, तो इसका मतलब क्या? सुख बाहर नहीं है, किंतु हमको सुख की अनुभूति होती है। सुख की हमको अनुभूति होती है। कब होती है? निद्रा के समय सुख की अनुभूति होती है। निद्रा के समय सुख की अनुभूति होती है। अब निद्रा को आप थोड़ा सा एनालाइज कीजिए। आपकी जो निद्रा है वो किसी वस्तु पर डिपेंडेंट है क्या? किसी वस्तु पर। मेरी अलमारी में 2 लाख रुपए रहेंगे तो मुझे नींद आएगी और मुझे सुख मिलेगा, ऐसा कोई कंडीशन है? नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं। अच्छा, मैं माणिकनगर में मुझे नींद आएगी, गुलबर्गा में नहीं आएगी, या गुलबर्गा में आएगी लंदन में नहीं आएगी, लंदन में आएगी न्यूयॉर्क में नहीं आएगी, ऐसा है क्या? अच्छा, माणिकनगर में नींद में जो सुख हुआ वो बंबई की नींद से भिन्न है क्या? या बंबई की नींद में और हैदराबाद की नींद में भेद है क्या? सदा सर्वदा किसी भी काल। अच्छा,
इनकी नींद में उनकी नींद में भेद है क्या? नींद में जिस सुख की अनुभूति ये जामुनी शर्ट वाले को हुई, नींद में उसी सुख की अनुभूति उस गुलाबी शर्ट वाले को होती है। नींद में जिस सुख की अनुभूति पीली साड़ी वाली महिला को हुई, नींद में उसी सुख की अनुभूति हरी साड़ी वाली महिला को होती है। तो उसके अंदर यूनिवर्सैलिटी है क्या नहीं है? उसके अंदर कॉमननेस है क्या नहीं है? किसके अंदर? सुख के अंदर, नींद के अंदर। ठीक है। वेदांत ये कहता है, अद्वैत वेदांत हमारा ये कहता है, सुख बाहर नहीं है, सुख अंदर है, सुख अंदर है, उसको पहचानो। ये अगर ज्ञान हो गया, ये अगर ज्ञान हो गया कि सुख बाहर नहीं है, प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी ऑफ वेदांत बता रहा हूं आपको, इस बात का अगर ज्ञान हो गया कि सुख बाहर नहीं है, तो हमारा कितना लाभ होगा देखिए। एक तो हर हफ्ते जो वीकेंड पे बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं, क्या सोच के, अमुक होटल में खाने से सुख मिलेगा। ठीक है। वह एक कटोरी डाल के वो 1000 रुपए लेता। ठीक है। एक वीकेंड के ऊपर आप किसी अच्छे होटल में अगर खाने को गए, मियाँ बीबी बच्चे भी गए, तो कम से कम 5000 रुपए लगते। हाँ बोलिए या ना बोलिए, लगता कि नहीं? हाँ, कम से कम 5000 रुपए। हाँ, वो बचे क्या नहीं? हफ्ते के 5000 बचे। हाँ, तो साल में 52 हफ्ते होते हैं, कितना फायदा हुआ? हाँ, 2 लाख। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हैं, 2,60,000 का फायदा हुआ। ठीक। एक उसके बाद हम साल में बेकार ऐसे ही घूमने चले जाते कहीं भी, काय बाबा आता कुठेतरी बाहेर जाऊया, कुठं जाऊया, चला आपण कुठं जाऊया था, ऊटीला जाऊया, ऊटी गए। एक परिवार अगर ऊटी जाके आया, मान लीजिए, कितना खर्चा आता है? कम से कम 1 लाख रुपए। हाँ, वो सुख वहां नहीं है, वो सुख यहां है, ऐसा ज्ञान हो गया, वो 1 लाख बचे। ठीक है। वर्षातून आपण किती साड्या घेतो? गरज नसताना किती घेतो? गरज असेल तो ठीक है, गरज नसताना, जरूरत न होने पर जा रहे हैं बाजार में। ऐसे हम लोग कहां, पुरी गए थे, पुरी, जगन्नाथपुरी गए। जाते समय एक एक आदमी का एक एक सूटकेस था, आते समय सूटकेस, थैला, बैग, वो ढिमकाना भर भर के लाए। मैंने पूछा क्या लाए, क्या लाए? तो पुरी मध्ये बेडशीट खूप छान मिळते, बेडशीट। लोगों ने बेडशीट खरीदे। अच्छा ये बताओ, पुरी का जो बेडशीट है उसके ऊपर जो नींद आती है और हमारे सोलापुर चादर के ऊपर जो नींद आती है, उसमें भेद है क्या? उसमें फर्क है क्या? भेद है क्या? नहीं है। तो क्या हुआ? ये ज्ञान अद्वैत वेदांती को होता है कि सोलापुर चादर हो चाहे पुरी की बेडशीट हो, कोई भी हो, नींद तो वही है ना, सेम है, वो सुख तो उतना ही मिलने वाला है उससे। तो फिर बेकार में पैसे क्यों डालें? प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी ऑफ वेदांत। बच गए वहां पर एक 10,000 रुपए बच गए। ऐसे अगर आप देखेंगे तो आपके साल के 10 लाख रुपए बच सकते। अद्वैत वेदांत के ऊपरी ज्ञान से, गहरे ज्ञान से तो खैर बड़ी बड़ी बात है, ऊपरी ज्ञान से, सतही ज्ञान से, ठीक है, तो पहला लाभ इकोनॉमिक फायदा, फाइनेंशियल। दूसरा क्या है? दूसरा ऐसा है कि हमारे अंदर कंपटीशन का भाव है। हमारे अंदर क्या भाव है? कॉम्पिटिशन। शेजाऱ्याचा मुलगा कुठे गेला? कहाँ गया वो? IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, हाँ, IIT बॉम्बे गया वो। तो हमारा बड़का कहाँ जाना चाहिए? अब कहाँ जाना चाहिए बोलो? डायरेक्ट हार्वर्ड। अरे त्याची किंमत काय? त्याने IIT पाठवला मुलाला। पड़ोसी जो है उसने अपने बच्चे को IIM IIT में भेजा, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझको हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, या ओनली 2 चॉइसेस, हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड। कंपटीशन का भाव। उसने क्या लिया?
उसने क्या लिया? उसने कार ली। कौन सी? इनोवा। उसने कार कौन सी ली? इनोवा। अब मेरे लिए ऑप्शन क्या है? डायरेक्ट BMW, उससे कम नहीं। उसने घर कितना लिया? 2 BHK। बगल वाले ने 2। बगल वाला क्यों? अपना सगा भाई, सगे भाई ने 2 BHK का फ्लैट लिया। अब मुझको क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट बंगला, जुहू विले पार्ले स्कीम, वहां बंगला लेना पड़ेगा। ये कंपटीशन का भाव है। ये कंपटीशन का भाव क्यों है? क्यों है हमारे अंदर? अज्ञान के कारण है। अज्ञान के कारण ऐसा है कि सारे देह जितने हैं वो सब जड़ है। सारे देह जितने हैं वो सब जड़ है। उनको चेतन बनाने वाला आत्मा एक ही है। पड़ोसी का हो, मेरा हो, उसका हो, उसका हो, उसका हो, सारे जितने जितने देह हैं उनको चेतन बनाने वाला तत्व एक ही है। इस बात को हम भूल जाते हैं, और इस बात को भूलने से क्या हो जाता है? परस्पर द्वेष, परस्पर मत्सर, परस्पर ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है हमारे। वो एक चाइना में एक लोक कथा है। चाइना में एक लोक कथा है। कथा ऐसी है कि वहां 2 लड़के थे। दोनों ने एक साथ अपना स्कूलिंग समाप्त किया, दोनों ने एक साथ ग्रेजुएशन किया, दोनों ने एक साथ अपना अपना सब एजुकेशन कंप्लीट किया। उसके बाद दोनों ने व्यापार प्रारंभ किया। 2 मित्र थे, दोनों ने व्यापार प्रारंभ किया। क्या प्रारंभ किया? तो एक ने मॉल डाला, एक मॉल बनाया, दूसरे ने भी मॉल ही बनाया, और दोनों सड़क के इस तरफ एक मॉल, उस तरफ एक मॉल। मॉल यानी अपना जो होता ना बड़ा, जैसा बिग बाजार टाइप, उस टाइप का। इधर भी वो दुकान एक की, इधर एक की दुकान, और दोनों का धंधा अच्छा चल रहा। इस वाली दुकान में जो बैठता था वो उस वाली दुकान को देखता था, उस वाली दुकान को देख के सोचता था कि उसकी दुकान में 1000-2000 लोग लाइन लगा के खड़े हैं। वो ग्राहक भी अगर मेरे तरफ आ जाए तो मेरा कितना लाभ होगा। उसकी दुकान में 1500 लोग लाइन लगा के खड़े हैं, वो भी अगर इधर आ जाए तो मेरा कितना लाभ होगा, ऐसा ये सोचता था। और वो भी वहां बैठकर इधर देखता था और बोलता था उसकी दुकान में 1500 लोगों की लाइन है, वो अगर इधर आ जाए तो मेरा कितना फायदा होगा। ये सोच के सोच के सोच के उनका बीपी बढ़ने लगा, बीपी बढ़ने लगा, हाइपरटेंशन हो गया, हाइपरटेंशन हो गया। दोनों दोस्त थे, दोनों परस्पर बहुत अच्छे संबंध थे। एक ने फोन किया, तुला काय झाले रे? मला बीपी वाढले रे एकदम। तुला काय झालं? मला पण एकदम बीपी शूटअप झाले। फिर दोनों डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, डॉक्टर की दवाइयों से कुछ फायदा नहीं हुआ। बीपी नहीं कम हुआ, ना हाइपरटेंशन कम हुआ, ना पैल्पिटेशन कम हुआ, कुछ नहीं हुआ। तकलीफ बढ़ने लगी दोनों की। तो अंततः वो लोग वहाँ चाइना में एक दार्शनिक रहता था, उसका नाम था कन्फ्यूशियस। उस कन्फ्यूशियस के पास गए, दोनों साथ में गए। कन्फ्यूशियस ने उससे पूछा, बोले तेरा प्रॉब्लम क्या है? उसने कहा मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं अपनी दुकान में बैठ के इसकी दुकान को देखता हूं, ठीक है, तब मुझे ऐसा लगता है कि उसके दुकान के जो ग्राहक हैं वो अगर मेरे पास आ जाए तो मेरा कितना लाभ होगा। ये सोच सोच के मेरा बीपी बढ़ता है। इससे पूछा तेरा प्रॉब्लम क्या है भाई? बोलता वो सामने वाले की दुकान में देखता हूं और मैं ये सोचता हूं कि उसके जो ग्राहक हैं वो मेरी तरफ आ जाए तो मेरा कितना लाभ होगा, और ये सोच सोच के मेरा बीपी बढ़ रहा है। तो कन्फ्यूशियस ने कहा एक सिंपल उपाय बताता हूं, एक उपाय बताता हूं। बोले क्या है? ऐसा करो, आज से तू उस दुकान में बैठ और वो इस दुकान में बैठेगा, ठीक है? जगह बदलो भाई, दुकान तुम्हारी रहने दो, हिसाब किताब अलग रहने दो, बैठने की जगह बदलो। तुम वहां बैठो, तुम यहां बैठो।
यहां बैठ के तुम क्या देखोगे, अरे मेरी दुकान में 1500 लोग लाइन लगा के बैठे। यहां बैठेगा ना, यहां बैठ के क्या देखेगा, मेरी दुकान में 1000 लोग लाइन लगा के, तू यहां खुश हो जाएगा। और वो यहां बैठेगा, यहां बैठ के इधर की दुकान देखेगा, वो सोचेगा मेरी दुकान में 1500 लोग खड़े हैं, हाँ, तो ये भी खुश होगा, वो भी खुश होगा, जाओ। तो ये कन्फ्यूशियस ने उनको अद्वैत का सिद्धांत समझाया। भाई का लड़का, पड़ोसी का लड़का, मित्र का लड़का अगर अमेरिका गया है, किस शक्ति से गया है वो, उसको चेतन बनाने वाला कौन है? उसको चेतन बनाने वाला तो आत्मा है, मैं हूं। उसको चेतन बनाने वाला जो आत्म तत्व है वो मेरा और उसका एक ही है। इसलिए श्रुति ने कहा, क्या कहा? श्रुति कहती है एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीराः तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। वो जो उस परमात्म तत्व को इस रूप में जानता है, किस रूप में? एकम रूपम बहुधा यः करोति। एक ही आत्म तत्व अनेक रूपों के अंदर नटित हो गया है। मेरा ही स्वरूप अनेक रूपों में बट गया है। वो मैं आपको बताता हूं ना, कथा। राजा था, संक्षेप में बताता हूं, आपको मालूम होगा बहुत सारा। राजा था, उसका एक ड्रेसिंग रूम था। कैसा था? तो चारों तरफ शीशे लगे हुए थे, चारों तरफ मिरर्स थे उसके अंदर। तो चारों तरफ अगर मिरर्स लगे हों तो वहां जाके खड़े हो जाओ तो अपनी जो इमेज है वो इन्फिनिट हो जाती है ना। मिरर्स के एंगल ऐसा सेट करते हैं कि इन्फिनिट हो जाते हैं, अनेक 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 अनेक, गिन नहीं सकते आप, इतनी आपकी इमेजेस बन जाती है। वो देखा मुगल आजम पिक्चर देखी क्या नहीं? हाँ, उसके अंदर वो देखा ना, अनारकली नाचती है, अनेक रूप दिखाई देते। तो ऐसा शीश महल था, और उस शीश महल में राजा रोज तैयार होके कपड़े वपड़े पहन के ड्रेसिंग करके वहां जाता था, जाके अपने रूप को देखता था और बड़ा प्रसन्न होता था। चारों तरफ उसको राजा दिखाई दे, बड़ा प्रसन्न होता था। प्रसन्न होके वो वहां से निकल के अपनी सभा में जाता था। रोज का उसका क्रम था। राजा के पास एक कुत्ता था। एक दिन राजा के साथ कुत्ता भी घुस गया। किसके अंदर? वो ड्रेसिंग रूम के अंदर, शीश महल के अंदर कुत्ता भी घुस गया। अब राजा अपना रूप देख के चला गया, कुत्ता वहीं रह गया। अब कुत्तों ने देखा चारों तरफ कुत्ते हैं, चारों तरफ। ये भौंका, जैसे ही ये भौंका हजारों कुत्ते भौंकने लगे। इसने झपट्टा मारा, इस कुत्ते ने झपट्टा मारा, हजारों कुत्तों ने झपट्टा मारा, ठीक है। इसने नोचने की कोशिश की, हजारों कुत्तों ने नोचने। इस तरह से वो जो पागल पागल होके कुत्ता जो है, इधर पंजा मार, उधर पंजा मार, उधर की कांच तोड़, इधर का शीशा, लहू लुहान होके बेचारा मर गया, मर गया कुत्ता। राजा को सूचना मिली, आपका प्रिय कुत्ता जो है वो ड्रेसिंग रूम के अंदर मृत पाया गया। राजा ने आके देखा, हालत उसकी खराब थी, कुत्ता लहू लुहान हो गया था। राजा ने कहा ये अपने स्वरूप को नहीं जानता, इसलिए मरा। तो इसलिए श्रुति कहती है कि एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति। एक ही रूप को जो बहुत बनाता, बहु बना देता है, बहुधा अनेक रूपों में नटित कर देता है। तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीराः। उस आत्म तत्व को जो धीर बुद्धिमान, उसको जो देखता है, उसको जो समझता है, तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम्। उसी को सुख की प्राप्ति होती है, न इतरेषा। ऐसा कैसा सुख मिलता है? शाश्वत सुख मिलता है। शाश्वत यानी क्या? जो कभी समाप्त न हो, ऐसा सुख प्राप्त होता है। न इतरेषा, इतर लोगों को वो सुख प्राप्त नहीं होता। समझ में आई बात? तो दूसरा क्या लाभ हुआ? दूसरा ये लाभ हुआ कि हमारे अंदर जो कंपटीशन का भाव है, जिसके कारण सदा सर्वदा हम जो है तड़पते रहते। तिने ते साडी घेतली काय, कहीं देख लिया। आजकल तो सोशल मीडिया के ऊपर इतने फोटो आते हैं, इतने लोगों के फोटो आते हैं, मित्रों के,
सखाओं के, सखियों के, मित्र मैत्रिणींचे इतके इतके फोटो येतात. अच्छा ही साडी घेतली काय तिनं, आता उद्या ती घेतलीच पाहिजे आपण. कॉम्पिटिशन का भाव आता. तो वो कंपटीशन समाप्त हो जाए. कंपटीशन समाप्त होने के बाद शांति है. तीसरा क्या है, अच्छा एक और बात, हमको केवल सुख नहीं चाहिए, सुख के साथ शांति और समाधान चाहिए. इसलिए बोलते हैं ना, प्रभु से जब प्रार्थना करते हैं कि देवा मला सुख दे आणि शांति दे. केवल सुख किसी काम का नहीं है, उस सुख में तृप्तता, उस सुख में पूर्णता, उस सुख में शांति का भाव होना चाहिए. वो शांति जो है वो केवल अद्वैत के ज्ञान से होती है. द्वैत में शांति नहीं है. द्वैत में क्या है, द्वैत में दुख है. देखिए आप लोग सब मतलब व्यवहार कुशल लोग हैं, आपको सब मालूम. एक बात आपसे पूछता हूं, मान लीजिए 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 3 भाई हैं, संयुक्त परिवार है. एक ही 3 भाई, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, माता पिता सब एक ही घर में सुख शांति से रह रहे, मान लीजिए, समझ लीजिए. कुछ दिनों बाद उनमें से एक बेटा, एक बहू कहते हैं कि हमारा हिस्सा हमको दे दो, हम अलग हो जाएंगे. हमारा हिस्सा हमको दे दो, हम अलग हो जाएंगे. तब उस परिवार को सुख होता है कि दुख होता है? क्यों? क्यों? जो संयुक्त था वो विभक्त हो गया, द्वैत आ गया, दुख होगा. अच्छा, जो अलग हो रहा है, जो अलग हो रहा है उसको सुख होता है या दुख होता है? ये बड़ा महत्व का प्रश्न है. जो अलग हो रहा है, जो भाई परिवार से अलग हो रहा है, उसको सुख होता है क्या दुख होता है? उसको भी दुख ही होता है. वो परिस्थितिवश अलग होता है, परिस्थिति उसको मजबूर करती है, किंतु वास्तव में उसको भी अंतःकरण में पीड़ा ही होती है. समझ में आई बात? तो द्वैत जो है वो हमेशा दुख देने वाला है, हमेशा दुख देने वाला. लौकिक उदाहरण क्या, मैं हमेशा मजाक में कहता हूं. द्वैत, थाली में भोजन है, भोजन अलग, मैं अलग. ठीक है, थाली में रखा हुआ भोजन थाली में है और मैं यहां अलग हूं. तो जब तक वो थाली में का भोजन थाली में रहेगा, मैं अलग रहूंगा, तब तक दुख है, तब तक मुझे दुख है. जिस क्षण थाली में का भोजन मेरे अन्नमय देह के साथ एक रूप हो जाएगा, उस समय सुख है, उस समय सुख है. सुख संयुक्तता में है, द्वैत में सुख नहीं है. इसीलिए श्रुति ने भी कहा द्वितीयाद्वै भयम भवति, द्वितीय से भय होता. आप आपके घर में अकेले हैं, आपको कोई भय लगता है क्या? आपके घर में आप अकेले हैं, फ्लैट बंद किया हुआ, दरवाजा बंद है घर का, कोई भय है क्या? मगर किचन में किसी बर्तन के गिरने की आवाज आती है, तब क्या होता है? भय होता है. कोई बिल्ली भी आ जाए तो भय होता है. द्वितीयाद्वै भयम भवति, दूसरा है, इस बात का ज्ञान ही भय उत्पन्न करता है. रेलवे रिजर्वेशन करते हैं आप लोग, ठीक है? वो रेलवे रिजर्वेशन का ऐसा है कि तत्काल वाला टिकट तो 3 मिनट की 2 मिनट के अंदर समाप्त हो जाता है. वो दूसरा आ गया, आपको भय लगता है. भय किस बात का है? वहां पर वो टिक 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 घड़ी चलती रहती है IRCTC के वेबसाइट में. हाँ, आपका जल्दी से पेमेंट नहीं होता, आपका क्या वो लॉगिन नहीं होता, आपका कुछ नहीं होता, भय बना रहता. भय क्या भय? ये 2 मिनट के अंदर कोई दूसरा आके वो कोटा लेके चला जाएगा, ये भय है. द्वितीयाद्वै भयम भवति. वो द्वैत का भाव जो है वो अद्वैत वेदांत के ज्ञान से नष्ट होता है, और द्वैत के भाव के नष्ट होने से सुख और समाधान प्राप्त होता है. इसलिए श्रुति ने कहा नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा तेषाम शांति शाश्वती नेतरेषाम.
उसी को शाश्वत शांति प्राप्त होती है। किसको? तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीराः। वो आत्म तत्व ही मैं हूं, ऐसा जो समझता है उसको शांति प्राप्त होती है। न इतरेषाम, इतर लोगों को शांति नहीं मिलती। और व्यवहारिक जीवन में आप चाहते क्या है? शांति चाहिए, आपको शांति चाहिए। वो शांति यहां गारंटीड है। बाकी व्यवहार के किसी में, किसी भी काम में शांति गारंटेड नहीं है। हम लोगों ने बेवकूफी की, हमको लगा इलेक्ट्रिक कार से शांति मिलेगी, हमने इलेक्ट्रिक कार खरीदी है, पिछले महीने बता रहा हूं आपको। अब इतनी अशांति उत्पन्न हो गई, बीदर जाते हैं तो वापस आते समय वो उसको मीटर को देखते, कितना % बैटरी बची, कहीं हलीगढ़ पे तो नहीं रुक जाएंगे, कहीं चाड़कापुर पे तो नहीं रुक जाएंगे। हाँ, कल रात को बीदर से मैं आ रहा था, बैटरी ओनली 10%, 7 किलोमीटर रेंज बता रहा है। माणिकनाथ 6 किलोमीटर है, जाएंगे क्या नहीं, पहुंचेंगे क्या नहीं, जाएंगे क्या नहीं, पहुंचेंगे क्या नहीं। अशांति है। शांति गारंटेड कहां है? अद्वैत ज्ञान में है, अद्वैत तत्व ज्ञान में है। तीसरी आपकी इच्छा क्या है? आपकी इच्छा यह है कि आपको पूर्णता प्राप्त हो, आपको पूर्णता प्राप्त हो। प्रत्येक बात में आपको अपूर्णता लगती है, प्रत्येक चीज में आपको अपूर्णता लगती है। उस अपूर्णता को पूर्ण करने में जो प्रयास आप करते हैं उसका ही नाम जीवन है। उस अपूर्णता को पूर्ण करने का जो प्रयास है उसका नाम जीवन है। ठीक है। अब आपके पास क्या पूछूं मैं आपसे? किससे पूछूं? चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछता हूं। आपके पास कितने पैसे हैं? सही मत बताइए, कोई एक फिगर बताइए। आपके पास बैंक में बैलेंस कितना है? 10 लाख। सेटिस्फाइड है? आपकी कोशिश क्या है? वो 20 लाख हो जाए, उसके बाद क्या 30 लाख हो जाए, उसके बाद 1 करोड़ हो जाए, 2 करोड़ हो जाए, 5 करोड़ हो जाए। ठीक है। किसी के पास प्लॉट है, मुझे मालूम है, बहुत से लोगों को जानता हूं मैं, सेंटर और प्लॉट है। कितने हैं? 2 हैं, 4 हैं, एक के पास तो 24 है, मेरे को मालूम 24 हैं। सेटिस्फाइड है क्या? वो चाहता 48 हो जाए, 48 हो जाए। आता इकडे विचारलं तर वाईट वाटतं, तुमच्या कपाटात साड्या किती? कमीत कमी 300, कमीत कमी 200 तरी असतील। 200 तो मिनिमम है, 200। अब वो 200 साड़ियों से सेटिस्फाइड है क्या? उद्या लग्नाला जायचं आहे, कार्यक्रमाला जायचं आहे, एकही साडी नाही माझ्याकडे, नेसावं म्हणलं तर एकही नहीं। ये हर महिला की कंप्लेंट है, हर महिला की कंप्लेंट है। फलाने कार्यक्रम में जाना है, शादी में जाना है, उत्सव में जाना है, वहां जाना है, यहां जाना है, पहनने के लिए कुछ नहीं। अरे अलमारियां 2-2 भरी हैं, ते सगळे बेकार आहेत। मग बेकार असं तर घेतलीस का? जर ते बेकार आहेत साड्या, तू घेतलीस का? अपूर्णता का भाव, अपूर्णता। वो अपूर्णता कैसे पूर्ण होगी? अपूर्णता कैसे पूर्ण होगी? अपूर्णता अपूर्णता से कभी पूर्ण नहीं होती। एक चीज अपूर्ण है, मान लीजिए, क्या ये अपूर्ण है, इस अपूर्ण में मैं दूसरा अपूर्ण लाके डाल दूंगा, वो पूर्ण हो जाएगा क्या? एक अपूर्ण वस्तु में दूसरी अपूर्ण वस्तु मिलाने से वो पूर्णता को प्राप्त होती है क्या? उसको पूर्ण कैसे करेंगे? उस अपूर्ण वस्तु को पूर्ण से मिलाने से ही वो पूर्ण होता है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उसके अंदर पूर्ण मिलाना पड़ता है। पूर्ण यानी क्या? केवल परमात्मा ही पूर्ण है। अद्वैत वेदांत में केवल परमात्मा ही पूर्ण है, और परमात्मा में कहीं कोई अपूर्णता नहीं है, कहीं कोई अभाव नहीं है, कहीं कोई कमी नहीं है उसके अंदर। बाकी सब वस्तुएं अपूर्ण है। तो इस अपूर्ण को अगर पूर्ण करना होगा तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? उसको पूर्ण उसमें मिलाना, हाँ मिलाना पड़ेगा। पूरण पोड़ी, पूरण पोड़ी पूर्ण से बनी है। पूरण पोड़ी करता की नाही? उगीच हो म्हणणं का आजकाल बाजारातून आणता, घरात करत नाहीत काय नाही। पुरणपोळी, पुरणपोळी जो है वो अपूर्ण है,
उसके अंदर पूरण डालने के बाद वो पूर्ण होती है। और पूरण पोड़ी को इसलिए सभी भोज्य पदार्थों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तुम्ही काही करा, श्रीखंड करा, बासुंदी करा, जिलेबी करा, काही करा, प्रभूच्या नैवेद्याला पहिले पुरणपोळी पाहिजे, बाकीचं करा न करा। तुम्ही श्रीखंड करा न करा, जिलेबी करा न करा, बासुंदी करा न करा, कोई फर्क नहीं पड़ता, पुरणपोळी चाहिए। क्यों चाहिए? वो पूर्ण है। और कैसे पूर्ण हुई? पूर्ण डालने से पूर्ण, पूर्ण डालने से पूर्ण हुई। वहां सीख है। किचन के अंदर भी अद्वैत वेदांत है हमारे पास। हमारा भारतीय अध्यात्म शास्त्र ऐसा है कि कदम कदम के ऊपर हमको ज्ञान देता है। तो इसलिए जो है पूर्णत्व। उसके बाद क्या? उसके बाद ये कि हमको सबको एक इच्छा है, क्या? मैं कभी ना मरूं, है क्या नहीं? किसी को इच्छा है मरने की। महाराज आता है प्रवचन संपल्यावर मी मराव बघा, ऐसा है क्या? सबको जीने की इच्छा है ना? ये प्रैक्टिकल बात है, व्यवहार की बात है। हमको सबको इसीलिए खांसी भी हो जाती है, सर्दी भी हो जाती है, तो जाके छाती का एक्सरे निकालते हैं। क्यों? थोड़ी सी गैस हो जाए, अपचन हो जाए, पेट के अंदर थोड़ी सी गैस हो जाए तो क्या होता है? छाती में दर्द होता है। डॉक्टर साहेब, हाँ, थोडंसं जास्त जेवण वगैरे झालं म्हणजे इथं टाईट होते की नहीं? कशामुळे होते? हाँ, तो उस समय ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक आ गया, शायद कहीं मैं मर न जाऊं। तो मामूली गैस के लिए आदमी गाड़ी लेके हैदराबाद जाता है, और हैदराबाद जाके इकोकार्डियोग्राम, 2D, 3D और पता नहीं क्या क्या टेस्ट करके 10-5 हजार खर्च करके आ जाता है, और शाम तक वो ठीक हो जाता है। हाँ, बरं झालं बाबा, प्रभू वाचवलास मला, नहीं तो मेलो असतो। हाँ, तो आपको सबको इच्छा क्या है? अमरता चाहिए, मरना नहीं। वो है ना, यक्ष ने प्रश्न पूछा युधिष्ठिर से, महाभारत, किमाश्चर्यम, ऐसा पूछा। आश्चर्य किस बात का है? जगत में आश्चर्य की जगह वस्तु कौन सी? किस बात को देख के आश्चर्य होता है? तो युधिष्ठिर ने कहा कि नित्य लोगों को मरते हुए देखकर भी किसी को अपने मरण का विचार नहीं आता, यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। सबसे बड़ा आश्चर्य जगत में क्या है कि नित्य हजारों लोगों को मरते हुए हम देखते हैं, किंतु कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं मरूंगा। देखिए, अब बड़े गहरी बात बता रहा हूं और बहुत फायदे की बात बता रहा हूं। आपको अमर बनने की इच्छा है, ठीक है? मरना कोई नहीं चाहता। अच्छा, आप में से किसी को मरने का एक्सपीरियंस है क्या? एक्सपीरियंस नहीं। मृत्यु का एक्सपीरियंस किसी को है? नहीं है, ठीक है? अब जिस चीज का एक्सपीरियंस नहीं होता उससे भय भी नहीं होता। हमको भय क्यों नहीं है मृत्यू का? सोचिए सोचिए, मरण्याची भीती का नाही आपल्याला? कधी कधी विचार येतो मला, अरे मी मेलो तर कसं होईल, पण वो विचार क्षणभर भी नहीं टिकता। सोड, आप शकून विचार करून आपण, तो बने रहने की इच्छा क्यों है? इसलिए है क्योंकि हम क्या हैं? हम आत्मस्वरूप हैं। वो आत्मा कभी मरता नहीं है, उसको मरने का एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए हमको भी मरने का एक्सपीरियंस नहीं है। हमको भी मरने का एक्सपीरियंस किसको है? कौन मरता है? देह मरता है, देह मरता है, देह मरता है। किंतु देह को अपने मरने का अनुभव बताने का मीडियम उसके पास नहीं, बताएगा कैसे? जो बोलने की शक्ति है वो आत्मा में है, चलने की शक्ति आत्मा में है, अनुभव करने की शक्ति आत्मा में है, ठीक है? वो तो मरता नहीं है, कभी नहीं मरता हो। चूंकि वो मरता नहीं है, इसलिए वो अपने मरने के अनुभव को बता नहीं सकता, ठीक है? और देखिए अब क्या है
कि हमारा जो शरीर है, 3 शरीर है यहाँ पर। अद्वैत वेदांत क्या बता रहा है? 3 शरीर। पहले क्या? सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, 3 शरीर हैं। मरता कौन सा है उसमें से? स्थूल शरीर मरता। सूक्ष्म शरीर माइंड इंटेलेक्ट मरता नहीं है। कारण शरीर अज्ञान जाता नहीं है। ठीक है, तो मरे कितना परसेंट हम? 33.33% मरते। 33.33% मरते हैं और 66.66% जीते हैं सदा सर्वदा। 66.66% यानी फर्स्ट क्लास है भाई, मार्क्स। स्टूडेंट्स हैं कोई? स्टूडेंट्स 66 यानी फर्स्ट क्लास। तो इसका मतलब क्या? हम मरते ही नहीं है। तो मरने का जो भय है, देखिए मरण उतना डेंजरस नहीं है। मरण उतना डेंजरस नहीं है। आएगा तो 1 सेकंड के अंदर सब कहानी समाप्त हो जाएगी। किंतु उसका भय जो है, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, ये भय जो है वो ज्यादा पीड़ादायक है, वो ज्यादा तकलीफदेह है। और उसी दुख में हम सब जीते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आधे से ज्यादा टाइम हमारा मरण भय जो है उस भय को लेकर है, मरने के भय को लेकर है। वो भय अगर समाप्त हो गया, वो भय अगर समाप्त हो गया तो कितना बड़ा लाभ है, कितना बड़ा लाभ। मैं ये नहीं कहता कि इलाज मत कराओ, मैं ये नहीं कहता कि एक्सरे मत निकालो, मैं ये नहीं कहता कि एंजियोग्राम, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी जो होती मत करो, ऐसा मैं नहीं कहता, करो। मैं आधे से ज्यादा उसके डर से मरते हैं ना। एंजियोप्लास्टी से उतने लोग नहीं मरते जितने उसके डर से मरते हैं। तो ये एक बड़ा लाभ है, बड़ा लाभ है बहुत, कि मैं मरता नहीं हूं, मैं मरता नहीं, मैं हमेशा बना रहता हूं, किसी न किसी रूप में बना रहता हूं, किसी न किसी रूप में बना रहता हूं। तो एक और लाभ हुआ, पता नहीं कितने लाभ मैंने गिने, 3 या 4 हो गए। उसके बाद हमारी परेशानी का एक कारण और क्या है? हमारे अंदर जो विकार होते हैं मन के, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, ये सारे विकार हमारे मन के अंदर जो है वो हमको पीड़ा देते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर, रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर काम क्रोध आदि विकार जो है वो हमको पीड़ा पहुंचा, उनके कारण हम दुखी रहते हैं क्या नहीं? हाँ बोलिए। गुस्सा आ गया, अगर चहान सुबह सुबह उठे, क्या बोले? अगर चहा घेऊन ये, तुमच्या बापाची नौकर आहे का? क्या हुआ वहां? गुस्सा, क्रोध। पहले चाय पीने की इच्छा, काम, पहले चाय पीने की इच्छा उत्पन्न हुई, एक काम, और वो समय पर नहीं आया इसलिए क्रोध। फिर हिंसा, क्रोध, उसके बाद हिंसा, फिर कप उठा के फेंक, सॉसर उठा के फेंक, कुकर उठा के फेंक, झगड़ा शुरू हो गया, कुश्ती शुरू हो गई। क्रोध, हिंसा, ये सब शुरू हो जाता। ऐसा है कि ये जो विकार हैं वो मन के धर्म हैं। काम क्रोध लोभ इत्यादि जो है वो मन के धर्म हैं। और अद्वैत वेदांत हमको क्या सिखाता है? मन से मैं भिन्न हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। क्या हो जाता है? मन के साथ मेरा आइडेंटिफिकेशन हो गया, इसलिए मैं कामी बन गया। मन के साथ मेरा आइडेंटिफिकेशन हो गया, इसलिए मैं क्रोधी बन गया। मन के साथ मेरा आइडेंटिफिकेशन हो गया, इसलिए मैं लोभी बन गया। मन अलग है और मैं अलग हूं, ये ज्ञान अगर हुआ। अच्छा, एक चीज, यहां डॉक्टर लोग बैठे हैं, ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन, ठीक है। अब ऑपरेशन जब करते हैं, पेट फाड़ते हैं, छाती फाड़ते हैं, हार्ट को निकाल के टेबल पे रख के फिर फिट कर देते हैं, तो उसमें दुख, शरीर को दुख होता है क्या नहीं? पीड़ा होती क्या नहीं? दुखते की नहीं? समझा ऑपरेशन, पायाचं ऑपरेशन, रॉड घालायचे, रॉड,
वो पैर में रॉड डालते समय दुख होता है क्या नहीं होता? हाँ, मेरा प्रश्न जितना है उतना उत्तर दीजिए। पैर में रॉड डालते समय दुख होता है क्या? होता है क्या? हाँ या ना? नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उस समय आपका जो एनेस्थीसिया के कारण उसके साथ आपका जो आइडेंटिफिकेशन है, किसके साथ? शरीर के साथ, वहां की संवेदना के साथ जो आपका आइडेंटिफिकेशन है, उसको केमिकल के द्वारा, औषधि के द्वारा, एनेस्थीसिया के द्वारा अलग किया गया है। अलग किया गया है। अलग करने के कारण वो संवेदना आप तक पहुंच ही नहीं रही, वो दुख आप तक पहुंच ही नहीं रहा, वो शरीर के स्तर पर हो रहा, दुख हो रहा वहां पर। देखिए, दुख जो है कहीं भी काटो, कहीं भी पीटो, कहीं भी ठोको, दुख मन में होता। शरीर को काटने से भी मन में दुख होता, शरीर को पीड़ा पहुंचाने पर मन में दुख होता। ठीक है, मन का शरीर का जो संबंध है, उस संबंध को अगर तोड़ दिया जाए, ठीक है, तो शरीर का दुख मन तक नहीं पहुंचता। ठीक है, दुख को अनुभव करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो मन है। शरीर के अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है दुख को अनुभव करने का। इसीलिए आप देखिए कि जब हम लोग खेलते थे बचपन में, यही क्रिकेट वगैरह, तो चोट लगती थी। चोट लगने के बाद खेल के उत्साह में हमको पता ही नहीं रहता था कि चोट लगी। अब बाद में जब देखते थे तो इतना पैर सूज गया, इतना हाथ सूज गया। अब वो क्यों? हाल में बंबई गया था मैं, गत वर्ष बंबई गया तो एक महानुभाव के घर में ठोकर लगी और वहां मुझे थोड़ी सी चोट लगी तो ठीक है, चोट लगी तो लगी क्या। उसके बाद 2-3 पाद्य पूजाएं हुई, लोगों ने पानी डाला, पैर पोछे, कुछ नहीं महसूस हुआ मुझे। एक डॉक्टर के घर पे गया मैं उसी दिन, उस डॉक्टर के घर पे पाद्य पूजा हुई। उस डॉक्टर ने पैर धोते थे, महाराज ये नख निकाले की बोला, वो नाखून ही उखड़ गया मेरा, नख निकाल। जैसे ही उसने कहा नख निकाले, मेरे दर्द शुरू हो गया। तब तक दर्द नहीं था, तब तक मुझे दर्द नहीं था। जैसे ही डॉक्टर ने कहा महाराज नख निकाल, अरे नख निकाल, बोम सुन गया। तो मन, दुख जो होता है वो मन के अंदर होता है। तो शरीर से मन का जो तादात्म्य है, डॉक्टर लोग उसको मिटा देते हैं। इसलिए शरीर पर कोई भी शस्त्रक्रिया करो तो मन को उसका सिग्नल नहीं पहुंचता, ऐसा मैं समझता हूं। टेक्निकल क्या है उन लोगों को मालूम। ठीक है, उसी तरह से मैं जो हूं, मैं अगर शरीर का और मन का तादात्म्य आइडेंटिफिकेशन मिट सकता है तो मेरा और मन का भी मिट सकता है। मिटता भी है। कब? नींद में मिटता है। मेरा और शरीर का आइडेंटिफिकेशन मिट जाता है। मेरा और शरीर का आइडेंटिफिकेशन जो है वो भी मिट जाता है। शरीर के ऊपर कपड़े हैं क्या? नहीं मालूम। शरीर किस अवस्था में पड़ा है नहीं मालूम है। मिट जाता शरीर का आइडेंटिफिकेशन और मेरा आइडेंटिफिकेशन। उसी तरह से निद्रा में मेरा और मन का आइडेंटिफिकेशन मिट जाता। अगर निद्रा में मिट सकता है तो जागृति में क्यों नहीं मिट सकता? अगर निद्रा में मिट सकता है तो जागृति में भी मिट सकता है। उसके लिए कोई विधि होगी, कोई विधान होगा, कोई तरीका होगा, कोई टेक्निक होगी। उस टेक्निक से अगर मैं मन को अपने से अलग जानूं तो मन के सारे दुख, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब से एक झटके के अंदर छुटकारा पाया जा सकता है। और ये केवल अद्वैत तत्व ज्ञान में संभव है। हम मन को अलग मानते हैं अपने से। 5वां 6ठा जो भी नंबर है, नंबरिंग आप कीजिए। लाभ क्या? वेदांत कहता है कि जगत झूठा है। वेदांत कहता है जगत झूठा है, मिथ्या है। अब बहुत से लोगों को ये बात पचती नहीं है। जगत इतना, हम इसके अंदर रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। हमारे बाप दादा, अज्जा पंजा, हमारे प्रपितामह, प्रपितामह वगैरह से संसार चला आ रहा है। वेदांत कहता है झूठा है।
तो मिथ्या शब्द को समझिए थोड़ा सा। मिथ्या शब्द का अर्थ झूठा नहीं होता। मिथ्या शब्द का अर्थ ऐसा है जो वस्तु अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने अस्तित्व के लिए किसी अन्य पर निर्भर हो, उसको मिथ्या कहते हैं। डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस अगर किसी का हो उसको मिथ्या कहते हैं। ये वेदांत की प्रक्रिया है। कभी और विषय आएगा वेदांत सप्ताह में वगैरह तो जगन मिथ्यात्व की बात करेंगे। मैं अभी इतना समझिए कि वेदांत जो है जगत को मिथ्या मानता। मिथ्या यानी क्या? मिथ्या यानी जगत नहीं होना चाहिए, मिथ्या यानी झूठा यानी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। मैं उसकी वैल्यू नहीं है, मगर उसकी वैल्यू नहीं। जैसे मैं मान लीजिए मेरे पास 1000 का नोट है। ओल्ड क्या? ओल्ड ही होगा ना। मेरे पास 1000 का नोट है। हाँ, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे पास जो है 2000 के गुलाबी नोट 2, हाँ 1000 का एक नोट, कितने है मेरे पास रुपए? 2000 के 2 गुलाबी नोट और 1000 का एक नोट है, तो टोटल मेरे पास कितना कैश, कैश इन हैंड? किती आहेत? 4 की 5? पण ते 1000ची नोट आहे ना, त्याचं काय करावं? 1000 की नोट है ना, उसकी वैल्यू क्या? तो वो जो है जगत मिथ्या यानी 1000 की नोट, मिथ्या यानी 1000 की नोट है, दिखाई दे रही, मगर उस चेतना के बिना, आत्मा के बिना उसका कोई वैल्यू नहीं है। इट इज डिपेंडेंट ऑन मी। ये जगत मेरे ऊपर निर्भर करता है। मी आहे या अनुभवी सत्ता प्रगटे। तो इसलिए जगन मिथ्यात्व का अगर थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाए तो फिर क्या हो जाता है? फिर जगत की सारी वस्तुओं के अंदर जो चिपका हुआ है मोह, वो धीरे धीरे छूटने लगता है, धीरे धीरे छूटने लगता है। ये 6वां 7वां जो भी नंबर का लाभ है वो है। उसके बाद क्या? उसके बाद सबसे बड़ा लाभ यह है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है वेदांत से, अद्वैत वेदांत से। अद्वैत वेदांत ये कहता है परमात्मा ही यहां आकर बैठा हुआ है, परमात्मा ही यहां बैठा हुआ है, वही मुझे चला रहा है, वही मुझे दिखा रहा है, वही मुझे सुना रहा है, वही मुझे सुंघा रहा है, वही मुझे चखा रहा है। तो एक चीज सोचिए आप, एक लौकिक उदाहरण, आपके एरिया का एमएलए या कॉर्पोरेटर, बंबई की भाषा में बात करें, कॉर्पोरेटर एमएलए आपके साथ है, मान लीजिए साथ है सिर्फ, तो आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ेगा? किसी से डरोगे क्या आप? हाँ? मान लीजिए एमएलए आपके कंधे के ऊपर हात डाल के घूम रहा, या कॉर्पोरेटर तुमच्या खांद्यावर असा हात घालून फिरू लागला, समजा थोडा गल्लीमध्ये फिरताना कॉर्पोरेटरचा हात एका खांद्यावर आणि कोण तो एमएलए, त्याचा एमपी आला तर आणखीन जास्त, खैर वो आ गए, तो उनका आपके कंधे के ऊपर हाथ है मान लीजिए, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा? कोई गली का दादा, कोई ऑटो वाला, कोई टैक्सी वाला, कोई भेड़ वाला, पानीपुरी वाला, कोई आपकी तरफ ऐसे आंख करके देख सकता है क्या? क्यों? हाँ, सपोर्ट है। अब अद्वैत वेदांत ये बोल रहा परब्रह्म परमात्मा का सपोर्ट है, आप किससे डरना? अब किससे डरना? अब किसका भय? किंबहुना इस शरीर के अंदर बैठकर, वो तो एमएलए तो कंधे पे हाथ रख रहा है, यहां परमात्मा अंदर बैठा हुआ है टोटल। अच्छा, कहां से कहां तक? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक वो परमात्मा भरा हुआ है। अब वो परमात्मा अंदर भरा हुआ है तो भय किसका, डर किसका? हाँ, मवाली का, गुंडे का, दादा का, उसका, इसका, किसी का डर? पुलिस वाले का कोई डर हो सकता है क्या? बीवी का? वो प्रॉब्लम है उसके अंदर भी परमात्मा भरा हुआ है, उसके अंदर भी परमात्मा भरा है, कोई डर हो सकता है क्या? तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता। अद्वैत वेदांत क्या करता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए हमारे यहाँ पूजा में मंत्र आता,
प्रजनने ब्रह्मा तिष्ठतु, हाँ, पादयोर विष्णुस्तिष्ठतु, हस्तयोर हरस्तिष्ठतु, बाहोर इंद्रस्तिष्ठतु, जठरे अग्निस्तिष्ठतु, हृदये शिवस्तिष्ठतु, कंठे वसवस्तिष्ठन्तु, ऐसे मंत्र हैं, इसको न्यास कहते हैं। तो मेरे पैरों में विष्णु जो है मेरे पैरों में रहते हैं, बाहों में इंद्र रहता है, हृदय में शिव रहता है, कंठ में वसु रहते हैं। इस तरह से ये सारे जो देवता हैं वो शरीर के विभिन्न विभिन्न अंगों में, अग्निर्मे वाचिश्रितः वाग्हृदये हृदयमयी अहम अमृते अमृतम ब्रह्मण। अग्निर्मे वाचिश्रितः, अग्नि देवता मेरी वाणी के अंदर रहता है। अग्नि देवता इतना बड़ा मेरी वाणी के अंदर रहता है, तो मुझे भय किस बात का? घर में आके एमएलए रह जाए तो आपका डर समाप्त हो जाता है। आपके घर में एक दिन के लिए एमएलए आके रह जाए, कॉर्पोरेटर आके रह जाए, तो आप किसी को कुछ नहीं समझते, गली के अंदर है बेकार, सारा भय समाप्त हो जाता है। उसी तरह से परमात्मा सदा सर्वदा आपके अंदर बैठा हुआ है। रात दिन आप सोते हैं, वो नहीं सोता। आप सो जाते हैं रात में, वो नहीं सोता, वो बैठा हुआ है, पहरा दे रहा हो। सिक्योरिटी Z+ सिक्योरिटी है, फिर डर किस बात का? सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, भय समाप्त हो जाता है। और इसीलिए श्रुति में कहा गया, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोहः कश्चोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। जिसने एकत्व को जान लिया, परमात्मा तत्व की एकता को जान लिया, उसको जो है किसी प्रकार का भय नहीं होता, किसी प्रकार का शोक नहीं होता, किसी प्रकार का दुख नहीं। और चाहते क्या है आप? प्रैक्टिकल जीवन में क्या चाहते हैं? शोक से निवृत्ति हो, भय से निवृत्ति हो, दुख से निवृत्ति, यही चाहते हैं। अच्छा, वो चाहते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ता है। Z+ सिक्योरिटी कितना खर्च आएगा? आप देखते हैं फिल्म स्टार लोग जब जाते हैं कहीं तो उनके साथ वो ये होते हैं, क्या बॉडीगार्ड, उसको क्या बोलते हैं? बॉक्सर। बॉक्सर क्या बाउंसर? बाउंसर, ऐसे ऐसे मसल्स, हाँ, काले काले टी-शर्ट पहन के होते हैं वो। एक एक की तनख्वाह कितनी? एक एक की तनख्वाह कितनी? कम से कम 50,000 तो लेता होगा। उसके खाने पीने का खर्चा महीने को 50,000 होता होगा, लाख तो लेता होगा। ऐसे 6 लाख रुपए महीना सिक्योरिटी एक्सपेंसेस। या फुकट में सिक्योरिटी मिल रही, फुकट में सिक्योरिटी मिल रही। इंद्र तुम्हारी बाहुओं की रक्षा कर रहा, और कहते उससे बड़ा बलवान कौन है? उससे ज्यादा बलवान कौन है? कोई भी नहीं है। तो व्यावहारिक जीवन में हमको जिन चीजों की अपेक्षा है, जो जिनके लिए हम प्रयास करते हैं, और प्रयास करने के बाद भी जो नहीं मिलती, जिनके प्रयास के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, कुछ कुछ लोगों को अपनी सारी जिंदगी उसमें डालनी पड़ती है, फिर भी नहीं मिलता, वो चीज अद्वैत के ज्ञान से क्षणार्ध में प्राप्त हो जाता है। इसलिए श्रुति ने कहा, ब्रह्मविदाप्नोति परम। ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाला, परम सुख को, परम समाधान को, परम शांति को, मोक्ष को प्राप्त, सारा दुख ही समाप्त हो जाता है। समझ में आई बात? हाँ, तो इसलिए जो है अद्वैत वेदांत जहां पर प्राप्त होता हो, जितना भी प्राप्त होता हो, उतना प्रयत्न पूर्वक प्राप्त करना चाहिए उस ज्ञान को। मैंने कहा ना शुरू में, लोग पूछते हैं तुम्हारे पास कोई चमत्कार है क्या? तुम मन की बात को जानते हो क्या? तुम पर्चे के ऊपर मेरा नाम लिख के दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते भाई, हम नहीं आता हमको, किंतु तुम्हारे दुख को समाप्त करने का सामर्थ्य है। तो इसलिए आज के इस पूर्णिमा के अवसर पर प्रभु महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि इस अद्वैत तत्वज्ञान को प्राप्त करने की बुद्धि आपके अंदर जाए। ठीक है, ऐसा आशीर्वाद देते हुए आप सबका शुभ हो, आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो, ऐसा आशीर्वाद देते हुए आज के इस प्रवचन को यहाँ विराम देता हूँ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक्य प्रभु महाराज की जय।